है जो आपको दिया है प्रश्न 16 में, ठीक है ना। एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योग दिया हुआ है -4 तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो पहले आप गुणोत्तर श्रेणी लिख लीजिए। ये क्या होता है देखिए, ये गुणोत्तर श्रेणी आपको ये बहुत जरूरी है, ये सब जानकारी आपको होती रहे, ठीक है। देखिए ये ऐसे लिखा जाता है, ए आपको होगा प्रथम पद, ए आर सेकेंड पद, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डैश 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 डैश, यहाँ ए आर के पावर n-1। ये आपको श्रेणी दिया हुआ है। अब इसमें जो श्रेणी बोल रहा है उसी के बारे में ध्यान देना है। देखिए जैसे आपको ये बोला, क्या बोला इसमें, देखिए प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, ये क्या होता है, देखो प्रथम दो पदों का योग, ये हमारा प्रथम दो पद है, ठीक है ना। ये चीज बहुत ध्यान देना है, हमारा प्रथम पद, तो इन दोनों पदों का योग ये हमारा कितना होगा, -4। इस बात को याद रखना है, ठीक ना। अभी ये हमारा क्या करता है देखिए, अभी हम इसको एक बक्से में बंद कर दिए, ठीक। अब देखो क्या कहता है अगला, अगले के लिए हमारे पास क्या है, ये बहुत जरूरी है। देखिए अगला कह रहा है पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना। अब ये कैसे लिखा जाएगा, ये भी बहुत जरूरी है आपका। देखिए पांचवा पद यहाँ लिख लीजिए, पांचवा पद यानी T5 और तृतीय पद का 4 गुना, तृतीय पद का 4 गुना। ये कौन सा पद है आपको, देखिए तृतीय पद क्या है, तृतीय मतलब T3, कितने गुने 4। तो 5, इसका देखो सूत्र क्या होता है व्यापक का, Tn बराबर AR के पावर n-1। अब देखो यहाँ 5 है तो ये 5, या आपको यहाँ 5 नंबर दिया है तो चौथा पद क्या होगा, देखिए यहाँ पास चौथा पद, ये जैसे बोले चौथा पद यहाँ देख लीजिए, ये हमारा देखिए 1 2 3 4, चौथा पद यही है। अब हमारे पास पांचवा पद कहा है, ठीक है, पांचवा, तो पांचवा पद आपका कहा, तो पांचवा पद हमारे पास ये वाला, ठीक। तो पांचवा पद यहाँ लिख लो, ये ऐसे, चाहे आप सूत्र पर रख के रखेंगे तब भी आपको देखो उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पांचवा लिख देंगे, यहाँ AR, यहाँ 5 - 1, ये देखो ऐसे भी आपका यही आएगा, ठीक। अब देखिए ये तृतीय पद कौन है, AR स्क्वायर, यहाँ AR स्क्वायर गुणे 4। अब चाहे आप इस तरह निकाल लो, यहाँ AR के पावर यहाँ 3 - 1 यानी AR स्क्वायर, इस प्रकार आप कर सकते हैं। देखो यहाँ से A और A खत्म, R स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ R के पावर 4 घात हट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4। R स्क्वायर बराबर कितना 4, स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस √4, यानी प्लस माइनस कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना है, बहुत आसान है। अच्छा R की वैल्यू तो हमको पता हो गई, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, R की वैल्यू तो हमको पता हो गई है, तो हम इस पर A की वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना। इस पर रखकर अभी हमने देखो वो दिखाए थे, देखो यहाँ ये हमारा है,
ये इस पर हम कॉमन ले लेते हैं क्या, ए। तो हमारे पास 1 प्लस आर इक्वल -4। ठीक, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई भैया, आर की वैल्यू एक तो आ गई है +2 और एक तो आ गई है -2, 2 दिया हुआ है ना, तो ये चीज को ध्यान देना, 2 वैल्यू दिया हुआ। अगर हम प्लस लेते हैं तो देखो क्या होता है, तो यहाँ a1 प्लस यहाँ 2r के स्थान पर यहाँ -4, 2 1 3, तो a बराबर -4/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, r का मान +2 रखने पर हमको a के मान प्राप्त हो गया। और r के मान यदि हम माइनस रखते हैं तो देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ r के देखो प्लस, ये माइनस माइनस, तो यहाँ 2 बराबर माइनस, तो ये हमारा a गुणे -1 बराबर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे पास -r का मान रखने पर a का मान +4 आ गया। अब हमको क्या बनाना है, वो बोला कि देखिए क्या ज्ञात करना है, गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास इस बात को ध्यान देना है आपको, हमारे पास 2 वैल्यू दिया हुआ है और श्रेणी हमको बनाना है 2, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया है, 2 वैल्यू, नंबर 1 पर और नंबर 2 पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 पर हम यदि r का मान 2 लें और a का मान -4/3 ले, तो किस पर रखना है, देखिए AR और AR³ बस 2 2 3 3 निकालो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। a के स्थान पर हम रख देंगे, देखिए a वाली वैल्यू, इसके स्थान पर इस वाली वैल्यू को रखेंगे और गुणे +2 रखेंगे। देखिए r के मान +2 है, 2 रखेंगे +2, फिर कॉमा लगा दो, a के मान -4/3, a की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/3 1 आ गया और 2 चौक 8, -8/3 और एक देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, -16/3, एक उत्तर ये आ जाएगा। अब एक हमारे पास क्या दिया है, r का मान 2 -2 है और a का मान 4। अब इसी पर रखाओ तो हमारा एक 4 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 4 गुणे -2 और एक क्या हो जाएगा, 4 गुणे -2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 कामा -8, ये 2 का स्क्वायर है देखो, तो 2 -2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, तो +16। ठीक, एक आंसर हमारा ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो, क्योंकि 2 हमारे पास वैल्यू है, 2 हमारी श्रेणी करेगी, है ना। अब देखो आगे, अब हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए गुरुत्व श्रेणी, चौथावां पद, 10वां पद, 16वां पद, XY तथा Z, तो हमको XY गुरुत्व श्रेणी में है, तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है ना। तो चाहे आप देखिए इसको सिद्ध का करना है YZ, जब गुरुत्व श्रेणी पूछे तो इस वाले के स्क्वायर और इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी आपको y के, देखो मैं लिखा था, y के स्क्वायर हो और xz के गुणनफल के बराबर अगर यह है तो इसी को हम कहते हैं गुरुत्व श्रेणी में सिद्ध करना। ये इसे सिद्ध करना है, ठीक ना, इसलिए हम इसको दिखा दिए हैं ताकि ये XYZ लिखा है आपको ना समझ में आए, तो ऐसे भी होता है इस तरह।
ठीक है ना। तो इतना सीधे करना है। हमारे पास दिया हुआ है श्रेणी, देखो हम बार बार आपको श्रेणी लिख के दिखाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी, ताकि हम आपको याद करा सके, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, ए कामा कामा बड़ा हो गया है, ठीक है ना। देखिए कामा ए आर स्क्वायर, अब देखो इतना तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पास कुछ दिखाई देते हैं। यहाँ ए आर, अब दिखाने की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये हर बार इसलिए लिखते हैं कि आप जान लो कि इस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है तो बहुत बड़ा है, तो वो कितना लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सूत्र का उपयोग करते हैं। कौन सा सूत्र, टी एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस वन, इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देखो हमको यहाँ कितना पूछा, चौथावां पद, तो यहाँ लिख लीजिए ये चौथावां पद के लिए, तो हम इसके आगे दिखाते हैं। तो जहाँ एन लिखा है वहां ये लिख लीजिए। अब जहां जहां एन दिखे इसमें वहां वहां लगते जाइए। ए आर के पावर 4 माइनस 1, इसका मतलब हो गया ए आर के पावर 3। तो चौथावां पद हमारा है कितना, देखिए एक्स है, तो इसके स्थान पे क्या रख दोगे, एक्स बराबर ए आर क्यूब। समीकरण इसको हम क्या कहेंगे, एक, ठीक। चलिए अब हमारे पास क्या दिया है, 10वां पद, 10वां पद की बात कहा, तो फिर हमारे पास सूत्र तो यही है, बार बार सूत्र लिखना नहीं, तो यहाँ पास 10 लिख देना है। अब ए लिखना है, आर जहाँ एन जहाँ है वहां 10 लिख देना है, यहाँ -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए आर के पावर 9, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया, ठीक। किसके लिए, 10वां पद के लिए। अभी दिया कितना है 10वां पद हमारा, देखिए वाई दिया, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे, वाई बराबर ए आर के पावर 9, ठीक। अच्छा अब इसी को दिखा दीजिए, ये वाला काट कर, कि ये हमारा दूसरा है, ठीक। अब हम किसको करेंगे, 16वां पद, 16वां पद देख लीजिए 16वां पद है कि कौन सा है, एक बार मैं किताब पर चेक कर लेता हूँ 16वां पद है कि कौन सा पद है। 16वां पद है, ठीक है ना। चलिए 16 पद है। अब इसके लिए हमारे पास फिर आपकी यहाँ टी, यहाँ 16, तो हमारे पास ए आर के पावर यहाँ 16 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ए आर के पावर 15। अब 16वां पद कितना है हमको, जेड, जेड बराबर ए आर के पावर 15। अब ये हमारा समीकरण 3 बन गया। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको, फर्स्ट वाले को सेकेंड के अंदर ढूंढना स्टार्ट करो, फर्स्ट वाले को सेकेंड के अंदर, देखो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ y बराबर हमको दिया है ए आर के पावर 3, अब यहाँ पास r के पावर 6 कर दें, देखो गुणा करोगे 9 हो जाएगा, और हमको मिल भी गया हमारा ये चीज। तो इसके प्लेस पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे, क्या रख देंगे, देखो इसके स्थान पे हम रख दिए क्या, एक्स रख दिए, ठीक है। अब r के पावर 6 यहाँ डॉट कर दो। अब यहाँ r के पावर 6 बराबर y बटा एक्स, इस बात को ध्यान देना, अभी ये हमको काम में हमारे आएगा। अब देखो अगले वाले को ढूंढो, इस वाले की इसके अंदर ढूंढो, सेकंड वाले को थर्ड वाले के अंदर देखो क्या है,
तो हम यहाँ पास लिखा है z इक्वल, सेकेंड वाला कितना है 9 है, तो उसको 9 बनाओ, ए आर के पावर 9 इंटू कितना जोड़ दें यहाँ 6। अब देखो ये क्या दिया है वैल्यू इसकी वैल्यू हमको y दिया हुआ, तो यहाँ पास क्या रख देंगे हम y रख देंगे r के पावर 6। अब r के पावर 6 बराबर क्या ले लेंगे ये z बटा y। अब देखो आसान से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ r की पावर 6 बराबर z बटा y और यहाँ r की पावर y बटा x, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं या इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है तो बराबर लिख लो, ये ऐसे z बटा y। देख लो r के पावर 6 r के पावर 6 दोनों के वैल्यू को हमने बराबर कर दिया। अब तिर्य गुणक रख देखो y स्क्वायर x z, क्या मेरा सिद्ध हो रहा है, ये देखिए सिद्ध हो गया। अब इसको हम कैसे, इन दोनों के मिडिल में रहता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं x y z, ये क्या है मोटा श्रेणी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो y स्क्वायर होता है x और y z के रूप में ऐसे ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, चाहे हम ऐसे दिखाएं, दोनों आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ आपको बहुत आसान n पदों का योगफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है ये चीज को आपको ध्यान देना है, बहुत आसान है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पर। तो आगे बढ़ें, देखिए हमारा 18 नंबर, कौन सा नंबर है 18 नंबर है। देखिए यहाँ भैया पहले सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो 8 कामा ये 88 कामा 888 फिर कामा 8888 फिर क्या लिखा है डैश डैश डैश। तो इसको कैसे कर सकते हैं ये चीज ध्यान, इसमें हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें 8, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये प्लस के रूप में हम योगफल लिखा है ना, तो योगफल के रूप में कर लें ताकि हमको दिक्कत ना हो। 1 प्लस यहाँ 11 प्लस 111 और 4 और यहाँ डैश डैश डैश, इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक। इतनी बात को अगर ध्यान दे लिया तो समझ लो कि बहुत आगे निकल चुके हो, ठीक है। तो आगे बताएं, देखो आगे क्या है भैया, आगे देखिए अब इसको हम क्या बना सकते हैं यहाँ, कब, देखिए हम 8 से इसमें से लिखा रहा 9 से भाग कर दे और 9 से गुणा, सवाल पर हमारे कोई अंतर पड़ रहा है क्या बताइए, यहाँ सभी भाई देखिए कट जाएगा हमारा 8 के बराबर, तो ये 9 सॉरी कट जाएगा 9 9 हमारा 8 के बराबर होगा, तो 9 को इसके अंदर प्रवेश करा दो। देखो यहाँ पास सवाल को सीखना है, देखिए 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 4 9 और यहाँ डैश डैश डैश। बोलो इतना क्लियर है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ n पद भी लिख सकते हैं, इन पदों का, ठीक है ना, कोई दिक्कत, हमने डैश लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अभी देखो फिर बोलोगे अब क्या है, यहाँ 10 माइनस 1 लिख सकते हो, यहाँ प्लस, यहाँ 10 यानी 100 माइनस 1, यहाँ 1000 माइनस 1, यहाँ 10,000
माइनस ए, यहाँ डैट डैट डैट। बोलो, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसको हम पावर बनाएं तो क्या बना सकते हैं पावर में? तो ये देखिए 10 की घात 1 माइनस 1, यहाँ 10 की घात 2 माइनस 1 प्लस 10 की घात 3 माइनस 1। अब सीरीज बनाना है ना भाई, तो देखो 10 की घात यहाँ 4 माइनस 1 प्लस डैट 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 n पदों तक, ठीक ना। अब इसको हम अलग कर लें, तो कैसे अलग करेंगे? देखिए 8/9, तो देखो 10 की घात 1 और 10 की घात 2, यहाँ 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4, यहाँ डैट डैश, ये हम कर लिए ऐसे। और यहाँ प्लस इतनी बात ध्यान देना। अब 10 कितनी मान ली है, यहाँ डैट डैश के अलावा यहाँ पास चाहो डैट डैश करके, ये देखो डैट डैश है, तो यहाँ 10 की घात n भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखोगे? तो देखो -1 है, n टाइम तक है, कहाँ तक है? n तक है, तो उसको हम यहाँ एक एक को हमने जो लिखा है यहाँ पास -1 फिर -1 -1 -1, ये डैट 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 डैश है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ हमारा है 8/9, तो देखो यहाँ हम कैसे लिखा है उसको ध्यान दें, बहुत आसान है। ये 10 की घात 3 10 की घात 4 प्लस डैट डैट डैश 10 की घात n कर सकते हैं ऐसे, ये कोष्टक लगा दें, ये n कितने टाइम? n टाइम तक है, ऐसे कर लें। अब इसमें हमको ये इसको सीरीज बन गई, तो प्रथम पद इसमें कितना है? हम प्रथम पद को हम a मान लेते हैं, ठीक। और r के पद कितना निकालेंगे? तो सेकंड पद को हम प्रथम पद से भाग कर देंगे तो ये 10 ही आएगा, ये बात को ध्यान देना। अब हमारे पास सूत्र क्या है? देखिए 8/9, इसको लिख लेंगे। हमने सूत्र पढ़ा ना, Sn बराबर a, ठीक है, इसमें हमने सूत्र पढ़ा है। देखिए यहाँ कोष्टक के अंदर r के पावर n-1 और नीचे r-1, इस तरह भी होता है। और आवश्यकता के अनुसार सूत्र किस तरह कहाँ लिखना है उससे ध्यान देना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम ही है। अब देखो यहाँ हम a के स्थान पर 10 लिख लेंगे और r के स्थान पर हमारा क्या है? 10। और देखिए जहाँ n है वो तो n लिखा ही रहेगा, यहाँ ऐसे कोष्टक कैसे बंद कर देंगे, यहाँ -1, ठीक। अब r का है 10 में से 1 निकल गया, कितना होगा? 9। और यहाँ देखिए इस तरह कोष्टक लगा, छोटा कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ -n, ठीक। अब 8/9 से के अंदर गुणा कर दो, देखो 8 × 80, ठीक, 8 × 80, 9×9 81, देखो। और यहाँ हमारा कोष्टक के अंदर 10 की घात n-1 और इस वाले में 8/9, ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए यहाँ पास देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? अनुक्रम ये दिए हुए हैं,
और अनुक्रम ये भी दिया हुआ है। तो संगत पदों का गुणनफल कह रहा है कि इसको एक दूसरे से गुणा कराओ। तो देखो 2 को गुणा कर देते हैं 128 से, ठीक है ना। देखो अनुक्रम का योगफल ज्ञात करना गुणा करने बाद। अब हम 4 को किससे गुणा कराएंगे? 32 से। और 8 को गुणा कराएंगे किससे? 8 से। 16 गुणा कराएंगे 2 से। 32 को गुणा कराओगे 1/2 से। तो देखो जब गुणा कराने के बाद प्राप्त क्या हुआ? ये 256 प्राप्त हुआ, ये 128, ये 64, ये 32 और यहाँ 16। देखो 2 अठे यहाँ 16 दूना 32, ठीक ना। अब प्रथम पद हमारा क्या हो गया? यहाँ देखो सीरीज बन गई। तो प्रथम पद हमारे पास मिल गया 256। अब हमको r निकालना है, तो हम क्या करते हैं? सेकेंड पद में प्रथम से भाग करा देते हैं। तो सेकेंड में प्रथम से भाग कर देते हैं। तो काटोगे 128 दूना, तो 1/2, ठीक। और हमारे पास कै पद है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम सूत्र लिखेंगे योग का। तो योग का एसएन से होता है ये AR के पावर n-1। देखो अभी सूत्र से मतलब है कैसे इसको लिखा जाएगा। तो अब देखो यहाँ माइनस में आ रहा था, इस सूत्र को ना हटाकर दूसरा सूत्र का प्रयोग करना है। कौन सूत्र का? इसका उल्टा वाला। उल्टा क्या होता है? देखिए 1 - r के पावर n और बटा 1 - r। इस पर रख दो, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 256 कोष्टक 1 - r अपने पास 1/2 है। और घात में क्या लिखोगे? कई बार लिखा है देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ n को हम 5 लिख देते हैं। तो यहाँ भी हम 5 लिख लेंगे, ठीक। और नीचे 1 - 1/2। तो इसको विस्तार करते हैं, ठीक ना। तो 256 गुणे, देखो 1/2 मतलब 100, यहाँ 32 आ जाएगा 1/32। और यहाँ 2 1 कम 2 में से 1 निकल गया 1/, तो ई यहाँ गुणा हो जाएगा। तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2 छंग 12 यानी 512 इतना। और यहाँ 32 से कम 32 में से 1 निकाल दो, तो 31/32। अब इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। तो काटेंगे, देखो कितना? ये 2 1 कम 2 2 छंग 12। देखो 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 छंग 12 16 1 कम 16 16 16 हम, ठीक। अब देखो 16 1 कम 16 का 6 16 48 48 1 49। तो इस प्रकार हमारा ये भी आंसर 996 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो भाई, ये आपका फिर एक क्वेश्चन है 20 नंबर। ये कैसे? AR कामा ऐसे, ये कैसे है? देखो ये ऐसे लिखा रहता है AR के पावर n-1। छापने में ये चिन्ह नहीं बन पाता, इसलिए इस तरह लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ भी ये AR, यहाँ छापने का मतलब समझो लिखने में नहीं बनता ये वाला जो पावर, इसलिए ऐसे, इसलिए हमने कहा छापने में, ठीक है ना। अब देखो वही चीज कह रहा है, दिखाइए कि अनुक्रम, ये चीज दिया हुआ है, फिर कैपिटल में दिया हुआ है। तो संगत पदों गुणनफल से बनाकर अनुक्रम श्रेणी होती है। तो इसका क्या ज्ञात कराना है? सर्व अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम उसी तरह करेंगे, पहले से इसमें गुणा कराएंगे, तो प्रत्येक से दूसरे से गुणा कराएंगे।
तो देखो ए से हमने गुणा कराया कैपिटल ए में, तो ऐसे लिख दिए, कामा लगा दो। फिर ये सेकंड से इस वाले सेकंड में गुणा किया, तो यहाँ ए आर कैपिटल आर, बोलो क्लियर। अब इस देखो ए आर स्क्वायर स्मॉल में है, तो यहाँ पास ए आर कैपिटल में स्क्वायर लगा हुआ, ऐसे ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, डैश 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 लगाकर हम ए आर के पावर एन माइनस वन इंटू कैपिटल ए आर के पावर, ठीक, हमारा देखो गुणा हो गया। अब इसमें बहुत आसान है, देखो सर्व अनुपात, यानी हम सर्व अनुपात का मतलब आर जब निकालना होता है तो सेकेंड पद में पहले पद से भाग करा देते हैं। ये देखो पहले पद से भाग कर देते हैं, तो देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, तो देखो इससे ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, हमारे पास आए क्या, देख लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये देखिए हमारा 21 नंबर, ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है, कैसे लगाना है ये चीज बहुत है, ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए, इस सब सवाल को क्या करते हैं, पहले अभ्यास करते हैं, अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं आएगा, चाहे जितना आप लगा डालो, ठीक है ना। चलिए कौन सवाल है ये, 20वां नंबर। अब देखो यहाँ तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, तो हमारे पास पहले हम आपको श्रेणी लिख लेते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 ए आर की पावर एन माइनस वन, हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो कहता है वही करो, प्रथम पद से 9 अधिक, तो प्रथम पद ये है, तब किसके बराबर, तीसरा पद बराबर हो जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पास तीसरा पद है क्या, देखो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बराबर हो जाता है जब प्रथम पद में 9 जोड़ दिया जाता है, क्लियर है। अच्छा अब ये हो गया, फिर अब अगला क्या कहा, दूसरा पद चौथे पद से 18 है ना। तो अब देखो यहाँ कैसे लिखोगे, दूसरा पद कौन है, दूसरा ये, तो यहाँ पास लिखो दूसरा पद चौथा पद कहाँ है, ये है ए आर क्यूब प्लस कितना 18, बोलो इतना क्लियर है। इस तरह है आपको दिमाग को यूज कराना है भाई। तो देखो हम इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, यहाँ पास क्या करेंगे, ए आर क्यूब माइनस 18, ठीक। देखो भाई यहाँ पास ये आप कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा बराबर 9, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, दो चीज कॉमन लेंगे, ए आर भी, तो यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर, बोलो थोड़ा सा इसको चिन्ह कर दे परिवर्तन, तो इस तरह मिल जा सकता है, तो हम माइनस को बाहर कर ले, तो देखो आर स्क्वायर माइनस वन बराबर 18। अब देखो इसको यहाँ हम थोड़ा से ऐसे, ये आर है, ठीक, और कोष्टक में लगाकर ए आर स्क्वायर माइनस वन, अब इसके स्थान पर हम रख दें कौन सी वैल्यू, इसको देखो, इसको यहाँ रख दो, माइनस आर गुणे ये 9 बराबर 18, 9 दूनी 18, अब आर माइनस में इधर 2 आ गया, बोलो क्लियर है, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए तनिक भी। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू, कहेगा 4 पद ज्ञात करने को बोल रहा है, तो देखो हम इसको उठाकर यहाँ रख दें, यहाँ पास, तो आर का वैल्यू -2 है, इसको हम 1 मान दिए थे और इसको हम
2 मान लीजिए। ठीक, तो इसमें रखा दीजिए। तो देखिए ए आर के स्थान पर -2 रखोगे, यहाँ ये 9, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 निकाल दो। देखो माइनस प्लस में चेंज स्क्वायर में, देखो यहाँ 3 हो जाएगा, 9, 3 त्रिक 9, ए बराबर 3। बोलो ए बराबर 3 पता हो गया हमको। देखो सभी, और कितने पद निकालना है, कितने पद निकालना है, 4 पद। तो हमारे पास देखिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस पर रखो। हमने 3 रखा, यहाँ यानी 3 गुणे -2, यहाँ 3, यहाँ -2 का स्क्वायर, फिर कामा, कामा लगाते जाओ, फिर यहाँ 3, यहाँ -2 का क्यूब। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा भाई, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, देखो -8 तिरिक 24, -24, 12 प्लस में है -6 प्लस 3। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन हमने बता दिया कितनी दूर तक, 16 से 21।